तो आखिरकार दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव समाप्त हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी। क्या नीतीश कुमार फिर से संभालेंगे सत्ता की कुर्सी या लालू का लाल करेगा कमाल? क्या बिहार की जनता प्रशांत किशोर को देगी मौका? ओवैसी की एमआईएम का क्या होगा हाल? इन तमाम सवालों के जवाब तो 14 नवंबर को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल ने सभी पार्टियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। चुनाव की समाप्ति के बाद कई एग्जिट पोल सामने आए हैं जिनमें यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिर बिहार में किसका पलड़ा भारी है, किसकी सरकार बनने जा रही है। इन तमाम एग्जिट पोल के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बिहार के मन में है क्या। साथ ही जानेंगे मिल्लत टाइम्स का एग्जिट पोल क्या कहता है, क्योंकि इस पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान हमारी टीम जमीन पर मौजूद थी, लोगों से बात की और यह समझने की कोशिश की कि बिहार के मन में चल क्या रहा है। सबसे पहले टाइम्स नाउ और जेवीसी के एग्जिट पोल में एनडीए को 135 से 150 सीटों तक मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को 88 से 103 सीटें मिल सकती है। अन्य दलों के हिस्से में 3 से 7 सीटें जाने की संभावना है। एग्जिट पोल के रुझानों के अनुसार मतदाता इस बार एनडीए के पक्ष में झुकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं टीआईएफ के एग्जिट पोल सर्वे के अनुसार एनडीए को 184 से 209 सीटों के बीच जीत मिलने का अनुमान है, जबकि महागठबंधन को केवल 76 से 95 सीटों तक सीमित रहने की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जन स्वराज को इस बार एक भी सीट नहीं मिलती दिखाई दे रही है। वहीं पीपल्स इंसाइट के एग्जिट पोल के अनुसार बिहार में एनडीए को बहुमत के करीब सीटें मिलने का अनुमान है, जिसके तहत उन्हें 133 से 148 सीटें मिल सकती है। वहीं महागठबंधन को 87 से 102 सीटें मिलने का अनुमान है, जिससे यह गठबंधन 100 सीटों का आंकड़ा पार कर सकता है। इस एग्जिट पोल में प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को 2 सीटें मिलने की बात कही गई है, जबकि अन्य के पास 3 से 6 सीटें जाने की संभावना है। दैनिक भास्कर की बात करें तो दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के अनुमानों के अनुसार बिहार में एनडीए को बंपर बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। सर्वे में एनडीए को 145 से 160 सीटें मिलने की संभावना है, जो बहुमत के आंकड़े काफी अधिक है। इसके विपरीत महागठबंधन को 73 से 91 सीटें मिलने का अनुमान है। इस एग्जिट पोल की एक और खास बात यह है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को 0 यानी 0 सीटें मिलने की उम्मीद जताई गई है, जो चुनावी परिदृश्य में पारंपरिक गठबंधनों के वर्चस्व को दर्शाता है। प्रज्ञा पोल एनालिसिस बता दें दर्शकों कि इस एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए को 186 सीटें, महागठबंधन को 50 सीटें और अन्य को 7 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं चाणक्य के एग्जिट पोल में एनडीए को 130 से 138 सीटें मिलने की संभावना है। इसी एग्जिट पोल में महागठबंधन को 100 से 108 सीटों का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा अन्य दलों को 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। और अब अंत में जानते हैं कि मिल्लत टाइम्स का एग्जिट पोल क्या कहता है। मिल्लत टाइम्स के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल नतीजों में राजद कांग्रेस यानी महागठबंधन को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है, यानी महागठबंधन की सरकार बन सकती है। एग्जिट पोल के अनुसार महागठबंधन को 125 से 145 सीटें मिलने का अनुमान है, जो पिछले चुनाव की तुलना में 25 ज्यादा सीटें, कहीं ना कहीं 25 सीटों की बढ़त को दर्शाता है। वहीं एनडीए यानी भाजपा जेडीयू को इस बार बड़ा झटका लग सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए को 70 से 90 सीटों तक सीमित रहने की संभावना है, जो कि पिछली बार से 35 सीटों की गिरावट को दर्शाता है। इसके अलावा एमआईएम को 4 से 6 सीटें यानी 2 ज्यादा सीटें भी मिल सकती हैं, जबकि जन स्वराज को 2 से 4 सीटों के बीच प्रदर्शन करने की उम्मीद है। वहीं निर्दलीय और अन्य दलों की बात करें तो उनके खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। एग्जिट पोल के इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि इस बार बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है और सत्ता की राह पर महागठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दोनों चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर मतदान हुआ और अब 14 नवंबर को ईवीएम की जो पेटी है वो खुलेगी
और 2000 से ज्यादा जो प्रत्याशी थे उनकी किस्मत का कहीं ना कहीं जो अंदाजा है वो लगाया जाएगा, उनकी किस्मत को आजमाया जाएगा कि किसकी जीत हुई किसकी हार हुई। लेकिन तमाम एग्जिट पोल में ये दावे जरूर किए जा रहे हैं कि एनडीए को बढ़त है, एनडीए आसानी से सरकार बना लेगी और कहीं ना कहीं एनडीए एक बार फिर से बिहार में सत्ता हासिल करेगी। लेकिन वहीं मिल्लत टाइम्स के अनुसार इस बार महागठबंधन कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर में है और महागठबंधन की सरकार भी बनने की संभावना है। फिलहाल ये तमाम एग्जिट पोल हैं, कई बार एग्जिट पोल कहीं ना कहीं उससे उलट भी नतीजे सामने आते हैं। कई विधानसभा, लोकसभा और छोटे चुनाव में भी हमें देखने को मिला है। देखना होगा कि चुनाव के नतीजे जब सामने आएंगे तो किसकी सरकार बनती है, बिहार की जनता किसको मौका देती है, बिहार का जो अगला मुख्यमंत्री होगा वो कौन होगा। फिलहाल एग्जिट पोल को लेकर आपकी क्या राय है दर्शकों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिल्लत टाइम्स।